प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर लेके आए हैं। तो ये पेपर हमारा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से जारी हुआ है और ये पेपर हमारा अभी होने वाला है। तो चलिए, जो परीक्षा अवधि है वो हमारी रहेगी 2.5 घंटे की और पूर्णांक रहेगा 60 अंकों का। तो ये हमें ध्यानपूर्वक इसके जो निर्देश दिए गए उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अनुसार हमें पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो इंस्ट्रक्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 5 तक। तो निर्देश में है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, इस पेपर का जो प्रश्न है कि बेसनगर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो बेसनगर का संबंध मध्य प्रदेश के किससे? विदिशा जिले से है। चलिए प्रश्न 2 है कि कवि किसे जगमग करने को कर रहा है? तो कवि किसे जगमग कर रहा करने को कह रहा, तो वह इस संसार को, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, अमांत शब्द का अर्थ क्या है? तो हमें बताना है कि अमांत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें अमांत का मतलब होता है यानी अमावस्या को समाप्त होने वाला, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न चौथा, निम्न में से आपके अनुसार माहेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? तो माहेश्वर का प्राचीन नाम था, वो कैसा था? महेशमती, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। यदि आप सुनेंगे तो पूरा पेपर आपसे बन जाएगा, यानी आप 60 में 60 नंबर ला सकते हैं। चलिए तो हमारा 5वां प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययभाव समास। चलिए अगला प्रश्न अब शुरू होता है हमारा प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, यानी रिक्त स्थान भरना है। चलिए तो निर्देश है, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6वां, गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र खालिस्तान के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए, तो किसके साथ गए थे? तो ये गए थे कैलन बेग के साथ। किसके साथ गए थे? कैलन बेग के साथ। चलिए अगला हमारा 7वां रिक्त स्थान, भारत ने विश्व को खालिस्तान का संदेश दिया। तो भारत ने विश्व को कौन सा संदेश दिया? शांति का। इसमें हम भरेंगे क्या? शांति भरेंगे। चलिए इसमें पहले वाले में भरना हमें केलन बेग। क्या भरेंगे हम? केलन बेग। और दूसरे भरेंगे हम शांति। चलिए तीसरा आता हमारा, तीसरे में भगवान झूलेलाल, यानी 8वां रिक्त स्थान तीसरा और क्वेश्चन 8वां, भगवान झूलेलाल की जयंती खालिस्तान के रूप में मनाई जाती है। तो इसमें हम भरेंगे चेदी चांद, चेदी चांद पर्व। चलिए अब आता 9वां बहादुर बेटा पाठ की विधा है। तो बहादुर बेटा पाठ की कैसी विधा है? यह एकांकी। इसमें भर देंगे हम एकांकी। तो आपको जो पेपर बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए वैसे हमें तैयार भी करना है। चलिए अगला प्रश्न 10वां, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में खालिस्तान रस है, तो इसमें कौन सा है? वीर रस है। चलिए अगला इंट्रोडक्शन है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 11 से 16 तक, जो कितने अंकों के? 2 अंकों के। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए तो प्रश्न 11वां, योग क्या है? हम बताना कि योग क्या है। तो एक तन और मन को शुद्ध करने की क्रिया है जिससे मन और तन स्वस्थ रहता है। चलिए प्रश्न 12वां, गांधी जी को हमेशा क्या खटकता था? तो गांधी जी को हमेशा खटकता था असमानता और अन्याय, यानी उन्हें हमेशा लगता था कि असमानता और अन्याय से हम इसको मिटा सकें। चलिए प्रश्न आता हमारा 13वां, बरदे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहां भरने की बात कर रहा है? तो कहां भरेगा वह स्वतंत्रता का मंत्र? तो भारत के जनों में, यानी कहां भरना चाह रहा? भारत के जनों में। चलिए अब पीछे देखते हो क्वेश्चन क्रमांक 14 से। चलिए तो प्रश्न 14, भेड़ाघाट किस जिले में है? तो भेड़ाघाट जबलपुर जिले में है। चलिए प्रश्न 15वां है कि मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? तो मोहन की तख्ती के पन्ने पर लिखा था अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना है। चलिए इन सभी के आंसर आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा 16वां, आंखों का तारा होना मोहरे का वाक्य में उपयोग कीजिए। तो चलिए इसका आंसर है कि बहुत प्यारा होना, यानी राम अपनी माँ का आंख का तारा है। चलिए अब प्रश्न आता है हमारा 17वां, यानी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए इसका 17वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना से क्या आशा है। तो प्रार्थना क्या है। चलिए प्रश्न 18, मध्य प्रदेश का वन विभाग किस वर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो चलिए ये रहा हमारा 17 का आंसर, यानी प्रार्थना से तात्पर्य उन वाक्यों से है जिनसे कर्म और मन को साफ किया जाता है। प्रार्थना से सोई शक्ति जाग जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18वें का उत्तर, जिसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी वन संवर्धन एवं वृक्षारोपण में विशिष्ट कार्य करने वाले संस्था या व्यक्ति को शहीद अमृता देवी पुरस्कार तथा 1.5 लाख रुपए नगद देती है। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, कि धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए इसका 20वां प्रश्न है कि मोहन ने शेर सिंह के घर पहुंचकर उनसे क्या पूछा। तो चलिए दोनों के आंसर हैं 19वां और 20वां। क्योंकि धन चंचल है, वह एक जगह नहीं ठहरता, वह आता जाता है। चलिए 20वें का उत्तर है कि मोहन ने शेर सिंह के घर पहुंचकर उनसे पूछा कि उन्होंने किस कारण से उसे थप्पड़ लगाए। चलिए अगला प्रश्न है 21वां, अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण बताते हुए 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए तो इसका आंसर कि हमें प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखना है। सेवा में श्री प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक शाला गोपालपुरा, विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सबने नम्र निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ जाने के कारण शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे आज दिनांक 22/2/2025 से 20/2/2025 से 22/2/2025 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। यहाँ प्रार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 22वां, चलिए तो बच्चों आवेदन में यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और इसके बाद तारीख भी आप बदल सकते हैं अपने अनुसार, और साथ में आप अपना नाम लिखेंगे और आप अपनी कक्षा लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा 22वां, यानी निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में उपयोग कीजिए। तो पहला कथा, दूसरा अस्त्र शस्त्र और तीसरा आचार। चलिए तो इसका आंसर है, यानी कथा के बारे में लिखना है। तो मुझे श्रीमद् भागवत कथा पसंद है। चलिए इसका दूसरा वाला अस्त्र और शस्त्र, यानी युद्ध अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जाता है। तीसरा आचार, गुरुकुल में आचार शिक्षा प्रदान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 60 तक। तो निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 23वां प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। तो चलिए इसका आंसर है, चलिए तो 23वां कि अपने भी मुख पराए वन, आंखों के सम्मुख आएंगे पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तो चलिए इसका जो संदर्भ रहेगा वो इस तरह से है कि प्रस्तुत खंड हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पथिक से नामक गीत से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। चलिए तो इसका संदर्भ पूर्व हो गया अपना। अब प्रसंग, कठिनाइयों के आ जाने पर भी अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह की सलाह भी देता है। यानी ये हमारी कविता किसके संदर्भ में दी गई वो हमें लिखना है, यानी इसमें कौन सा प्रसंग बताया गया। चलिए अगला व्याख्या, तो व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इसी में हमारे पेपर में कि रड़ भरी सुन सुन विदा
विदा। जब सैनिक पलक रहे होंगे, हाथ में कुमकुम उठा लिए, जल कर कुछ ढलक रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर है, तो ये हमारा, इसके बाद इसका भी रहेगा संदर्भ, तो संदर्भ तो वही रहेगा, पथिक पाठ से है और शिवमंगल सिंह इसके रचयिता हैं। चलिए तो इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कर्तव्य का निर्वाह किया जाए अथवा प्रेम का निर्वाह उसी उलझी हुई पहेली के सुलझाव के लिए अपने कर्तव्य के मार्ग को मत भूल जाना। ऐसी सलाह देकर कवि राहगीर को अपने कर्तव्य पथ से आगे को बढ़ते रहने की सदु उपदेश देता है। तो व्याख्या है कि युद्ध शुरू होने की ध्वनि सुनते सुनते सैनिक रोमांचित हो रहे हैं, और जब वे सैनिक युद्ध भूमि के लिए तुमसे विदा मांगेंगे, तब तुम कुमकुम से सजाकर थाल अपने हाथों में लिए उनका रौली चंदन से स्वागत करना। भले ही नेत्र में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही हो, कर्तव्य और प्रेम के द्वंद में, हे राही तुम अपने मार्ग से मत भटक जाना। चलिए अगला प्रश्न हमारा 24वां। महर्षि परशुराम के शास्त्र और शस्त्र के प्रयोग के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर है कि महर्षि परशुराम भारतवर्ष की निरंतर सनातन परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण विश्व का इतिहास साक्षी है, जब दुष्ट शक्तियां सामूहिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं तथा न्याय और नियम एवं समस्त अमानवीय मूल्यों को उपेक्षित करने लगती हैं और शास्त्र उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तब शस्त्र शक्ति उनके घमंड को नष्ट कर इस समाज में सुचारू व्यवस्था स्थापित करती है। परशुराम ने हमेशा इसी उद्देश्य से मानवता की रक्षा के लिए शास्त्रों का उपयोग किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा भी दी है। महर्षि परशुराम की शास्त्र ज्ञान संपन्न बुद्धि उन्हें समाज में न्याय की स्थापना के लिए सदैव प्रेरणा देती रही। तो चलिए इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा 25 में दिया गया अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। चलिए तो इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर ढूंढें। तो पहला उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इसका जो शीर्षक है वो रहेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या रहेगा? सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो पहले का आंसर है। दूसरा, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, तो 2023 में मनाया गया था 34वां, तो ये दूसरे का आंसर है। तीसरा, सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जनवरी से 17 जनवरी, यानी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से? 11 जनवरी से 17 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो चलिए इसका उद्देश्य है, इसको हम यानी किससे, यानी सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे, यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, सड़क दुर्घटनाओं में मौतें किन कारणों से होती हैं, तो मौतें किन कारणों से होती हैं? तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए, यानी किससे होते हैं? शराब पीकर गाड़ी चलाने। इस 5वें का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। चलिए अगला प्रश्न हमारा 26वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चलिए अगला है विज्ञान के चमत्कार का निबंध। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, विज्ञान के चमत्कार का निबंध। चलिए इसके बाद दिया गया है किसी यानी कोई महापुरुष, तो चलिए कोई महापुरुष पर निबंध लिखेंगे हम, किसका? यानी महात्मा गांधी। चलिए तो इसका पीछे का जिसे हम स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो जो आपको पेपर बताया है उसको आप पूरा तैयार करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। चलिए वीडियो को रखते, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।